एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, ऐसा क्यों होता है कि चालाक लोग ज्यादा सुखी रहते हैं? देखिए, चालाक लोग ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, ज्यादा अलर्ट रहते हैं। तो ज्यादा कॉन्शियस और ज्यादा अलर्ट व्यक्ति ज्यादा दूर तक देख पाता है। तो ये तो दृष्ट फल है, सफलता उसकी दृष्ट फल है, दिखाई देने वाला फल है। रीजनेबली ये चीज दिखाई देती है कि वो क्यों ज्यादा सफल हो रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि इस तरीके की अलर्टनेस या इस तरीके की कॉन्शियसनेस या इस तरीके की प्लानिंग जो कि चालाक होने में इन्वेस्ट होती है, चालाक होने में जाती है, उससे फाइनली क्या फायदा होता है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। जैसे कि महाभारत में हमने देखा कि दुर्योधन युधिष्ठिर से ज्यादा कॉन्शियस, ज्यादा अलर्ट और ज्यादा प्लानिंग करने वाला था, तभी द्यूत क्रीड़ा में वो जीत गया। जो गेम ऑफ डाइस हुआ था उसमें उसने जीत हासिल की, अपनी चालाकी की वजह से उसने हासिल की, सफल हुआ वो। अब ये बात अलग है कि उस सफलता से क्या उसने हासिल किया और क्या नहीं, ये विचारणीय प्रश्न है, जैसा कि महाभारत में हम सब ने देखा। थोड़ा सा अगर गहराई से विचार करें तो ये चालाकी कुछ बहुत दूर तक नहीं जाती। क्या चालाक मौत से चालाकी कर सकता है? क्या चालाक जो अपनी चालाकी से सफलता प्राप्त करता है, उस सफलता का कुछ भी हिस्सा मौत में के बाद ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। इसका मतलब ये बड़ा शॉर्ट टर्म टाइप का बिजनेस है। तो इसके थोड़े से प्रॉस एंड कॉन्स को इवैल्यूएट कर लेना उचित होगा। अगर लार्जर स्केल पर या बृहत स्केल पर देखें, बृहत पैमाने पर देखें, तो जीवन बहुत बड़ा है, एक महासागर की तरीके से बड़ा है जीवन। और इस महासागर में सब अपनी छोटी छोटी नाव लेकर के चल रहे हैं। नाव इतनी छोटी है और महासागर इतना बड़ा है कि किसी चालाकी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चालाकी फाइनली उसमें कुछ कर नहीं पाती है। फाइनली तो महासागर कैसे पार करना है, ये कोई चालाकी नहीं पार करा पाएगी। नाव को पेंट करने से, नाव के ऊपर अच्छा रंग लगा देना, ये चालाकी काम नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ महासागर पार करने की जो क्षमता है, जो भगवान के पास से आती है, वही काम आती है। जो शास्त्र से आती है वही काम आती है। बाकी और कोई चालाकी, कोई सेल्फिशनेस काम आती नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा चालाकी को इवैल्यूएट करके देखें तो आप ये पाएंगे कि ये चालाकी भी उतनी चालाकी नहीं है, क्योंकि हर चालाकी की कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। इनफैक्ट चालाकी की ही नहीं, हर चीज की कॉस्ट पे करनी पड़ती है जीवन में, क्योंकि ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है कि ये जीवन बिना कॉस्ट के आपको मिला है, लेकिन आप इसकी कॉस्ट पे करते हैं। जैसे आप अपना काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, आप एक शरीफ आदमी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, दूसरे का काम भी आपके ऊपर लाद दिया जाता है, आप अपने काम में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, इसकी वजह से इस बात को लेकर के आप दुखी हैं, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। जैसे कोरोना महामारी आई, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त थे अपने काम में, आप समाचार नहीं सुन सके और वो बीमारी निकल गई, आपको पता भी नहीं चल सका। लेकिन अगर आपके पास काम बहुत कम होता, आप चालाकी में अपना काम अपने हाथ से निकाल के दूसरे को दे देते, तो शायद आप बहुत ज़्यादा कोरोना के बारे में पता लगाने की कोशिश करते और उसके साइकोलॉजिकल जो पहलू हैं, डरावने डरावने पहलू, उन डरावने पहलुओं का शिकार हो जाते। तो आप उससे बच गए। ये सिर्फ आपकी शराफत की वजह से, आपको जो ज़्यादा काम मिला था, उसी काम ने आपको इस डर से बचा लिया।
और बाहर जाने से भी बचा लिया, जिसकी वजह से आप कोरोना महामारी से भी बच गए। तो ये शराफ़त जो है, ये जो आपको व्यस्त रखती है, दूसरे लोग भी आपके ऊपर काम दे देते हैं, ये भी आपको किसी तरीके से लार्जर स्केल पर कहीं जाकर के प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और अगर आप चालाक हैं, अपना काम दूसरे को दे देते हैं, तो आप जो अपना समय बचा लेते हैं, उस समय में जो आप खाली समय में आप काम करते हैं, खाली समय में जो आप लाइफ के साथ एक्सपोज होते हैं, उसमें आपका डर भी बहुत सारी चीज़ों में बढ़ जाता है, जो कि शायद शरीफ आदमी को उस तरीके का डर नहीं रहता। तो ये चालाकी के कुछ नुकसान हैं। अगर आप व्यवहारिक स्तर पर भी जीवन को देखें तो आप पाएंगे कि जीवन में जब आप चालाक होते हैं तो आप करते क्या है? आप अपने वर्तमान को एंजॉय करते हैं चालाकी से, क्योंकि आप दूसरों के खिलाफ योजना बनाते हैं अपनी चालाकी से, दूसरों का शोषण करते हैं, और इस प्रकार आप वॉल्यूशन से, अपने वॉल्यूशन या ईगो का इस्तेमाल करके प्लानिंग करते हैं। किसी भी कभी भी आप जब दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं तो वो आप अपने ईगो का इस्तेमाल करके ही कर सकते हैं, और उससे बहुत खतरनाक कर्म पैदा होते हैं, और वो कर्म की आप संपत्ति अपने पास इकट्ठी करते जाते हैं। लेकिन जब आप एक शरीफ व्यक्ति रहते हैं तो आप किसी के खिलाफ कोई योजना नहीं बनाते हैं, कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, आप उसको कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते, उसका एक्सप्लॉइटेशन या उसका शोषण करने के बारे में नहीं सोचते। तो उसका परिणाम ये होता है कि आप अपने ईगो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप अपने बेसिक सेल्फ में रहते हैं। तो आप ईगो से पैदा होने वाले जो कर्म हैं, खतरनाक कर्म, वो नहीं पैदा करते हैं। तो उससे क्या होता है, अच्छे कर्म या बुरे कर्म पैदा करने का क्या असर होता है? अच्छे कर्म पैदा करने से आपका परलोक सुधर जाता है, और बुरे कर्म करने से आपका परलोक बिगड़ जाता है। तो आप कहेंगे कि भाई अभी तो हम एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, व्यवहारिक स्तर पे भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे कि आप वर्तमान में बचत करते हैं, थोड़ा सा जहाँ स्कूटर से जाना है वहाँ साइकिल से चले जाते हैं, जहाँ कार से जाना है वहाँ स्कूटर से चले जाते हैं। तो आप थोड़ी सी बचत करते हैं, पैसा बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? क्योंकि भविष्य में की जो असुरक्षा है, उसके अगेंस्ट कोई सर्टेनिटी पैदा हो सके, इसलिए आप पैसा बचाते हैं, वर्तमान में बचाते हैं। तो वर्तमान में थोड़ा कष्ट सह लेते हैं ताकि भविष्य किसी तरीके से बच जाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि वर्तमान में कष्ट सहते हैं और भविष्य के लिए बचत करते हैं? इसका कारण ये होता है क्योंकि वर्तमान को ठीक से पहचानते हैं, वर्तमान को ठीक से जानते हैं। जब हम किसी चीज़ को ठीक से जानते या पहचानते हैं तो हम उसमें कष्ट सह लेते हैं, क्योंकि हम कष्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना कष्ट सहना है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान हमारी आँख के सामने है। लेकिन भविष्य में क्या परिस्थितियाँ होंगी वो हमारे सामने नहीं है। तो चूँकि वो हमारे सामने नहीं है, इसलिए हम भविष्य के बारे में कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हो सकता है हम कुछ भी ना कर पाएँ भविष्य में, इसलिए वर्तमान में पैसा बचा लेना ठीक है, ताकि अगर भविष्य में कुछ भी ना कर पाएँ तो कम से कम वर्तमान का पैसा भविष्य में काम आए। तो इतनी व्यवहारिक स्तर पर बुद्धिमत्ता हमारे साथ होती है। यही बुद्धिमत्ता कर्म के सिद्धांत के साथ भी लागू होती है। वर्तमान समय में जब आप वर्तमान को खूब एन्जॉय करते हैं और बुरे कर्म, दूसरे को उसका शोषण करने का बुरा कर्म करते हैं, ईगो का इस्तेमाल करके कर्म करते हैं, दूसरे के का शोषण करते हैं, प्लानिंग करते हैं दूसरे के खिलाफ, तो इसका मतलब आप अपने वर्तमान को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप अपने भविष्य को दांव में लगा रहे हैं बुरे कर्म से। लेकिन जब आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, शराफत के साथ अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो आप वर्तमान में तो कष्ट सह रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए अच्छे कर्म कर रहे हैं। अपने परलोक को सुधारने के लिए आप अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो चूंकि भविष्य के अंदर तो अनसर्टेनिटी होती है, तो आपने अपने भविष्य को सुधारने की दृष्टि से चालाकी भरा कदम उठा लिया, क्योंकि आपने अपने अच्छे कर्म से भविष्य को सुरक्षित कर लिया। और दूसरा आदमी जो दूसरे का शोषण कर रहा है, वो अपने वर्तमान को तो एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसने अपने भविष्य को असुरक्षित बना लिया। तो उस दृष्टि से अगर आप देखिए तो जो चालाक है वो बेवकूफ़ है,
और जो बेवकूफ़ है वो चालाक है, जो शरीफ है वो चालाक है। क्योंकि जो शराफ़त के साथ जीता है वो अपने परलोक को यानी अपने भविष्य को सुधार लेता है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, टोटल अनसर्टेनिटी है उसके बारे में। तो उसको सुधार लेना ज़्यादा वाइज़ स्टेप है, क्योंकि उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, वर्तमान के बारे में तो आपको सब कुछ पता है। लेकिन अगर आप वर्तमान के बारे में सब कुछ पता होते हुए भी वर्तमान का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और भविष्य में की अनसर्टेनिटीज़ के लिए कुछ तैयारी नहीं करते, तो इसका मतलब आप ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ हैं। तो जो आज वर्तमान में चालाकी कर रहा है अपने परलोक को बिगाड़ने के लिए, तो वो चूँकि अपने परलोक को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, अपने भविष्य की अनसर्टेनिटी को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो अपने भविष्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा बेवकूफ़ है। और आप जो कि अपने आप को एक बेवकूफ़ आदमी समझते हैं क्योंकि आप वर्तमान में कष्ट सह रहे हैं, लेकिन आप वर्तमान में अच्छा कर्म करके अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में पूरी अनसर्टेनिटी है। तो इसका मतलब आप एक वाइज़ आदमी हैं, क्योंकि आप अपने भविष्य को सुधारने की दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। तो इस प्रकार आप ये पाएँगे कि चालाक और शराफ़त का कोई इतना बड़ा एडवांटेज नहीं है। दोनों के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप चालाक हैं कि आप शरीफ हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको दोनों से ही ऊपर उठना होगा, क्योंकि पहले चालाक वर्तमान को एंजॉय करने के लिए चालाकी करता है और भविष्य में जाकर के फंसता है। फिर भविष्य में वो जब कष्ट सहता है तो फिर से अपने सही कर्म ठीक करता है और फिर से अच्छा भविष्य प्राप्त करता है, फिर वहां गड़बड़ करता है। तो इस प्रकार अच्छा और बुरा का साइकिल चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। तो महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप साइकिल की कौन सी स्टेज में हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि इस साइकिल से बाहर निकलना है आपको। साइकिल से बाहर निकलना मुक्ति है, और जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करना इसी प्रकार की मुक्ति है, जो कि आपको जीवन मरण के अच्छे बुरे, भविष्य और वर्तमान के जीवन का जो साइकिल है, उससे मुक्ति प्रदान करती है। धन्यवाद।